अब तुम दोनों वापस जाओ और महाराज को सूचित करो कि वो स्त्री हमें मिल चुकी है और सेनापति चक्षुर शीघ्र ही उस चमक चांदनी को उनके समक्ष उपस्थित करेगा। जाओ। जो आज्ञा सेनापति। सारथी, ये रथ उस स्त्री के समीप ले चलो। सेना नायक चक्षुर। ओह, तो तू हमारा नाम जानती है? हम तो ये भी जानते हैं कि तुझे तेरे दानवराज महिषासुर ने यहां भेजा है हमारे पास। भेजा है ना चक्षुर? हाँ, भेजा है। तो तू ये अपने मुख से स्वयं ही बता दे कि दूत बनकर क्या संदेश लाया है। कहीं सेना नायक के रूप में हमें चुनौती देने अथवा ललकारने तो नहीं आया है? ओह, ये दम्भ एक साधारण नारी में, देवों को पद दलित करने वाले त्रिभुवनपति महिषासुर का भी भय नहीं है तुझे? सच सच बता, इस सुंदर सलोने रूप में छिपी कौन है तू? कौन है तू मायाविनी? तुम सब दीपक की लौ में जलने वाले असुर रूपी पतंगों को जलाने वाली ज्वाला हूं मैं। अच्छा, तो ज्वाला नाम है तेरा। अब तू ये बता, यहां क्यों आई है और कहां से आई है? अरे मूर्ख, आया तो तू है और पूछ रहा है हमसे। अच्छा, जब हमारे समक्ष आने का दुस्साहस कर ही लिया है तो अपने आने का प्रयोजन बताता क्यों नहीं? हे मायाविनी, जब तू अंतर्यामिनी बनकर मुझे पहचान ही गई है तो मेरे आने का प्रयोजन भी स्वतः ही जान गई होगी। तो फिर क्यों व्यर्थ प्रलाप करती है? अब सीधी तरह से अपना परिचय दे दे कि कौन है तू और यहां अकस्मात कहां से प्रकट हो गई। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि तू परम सुंदरी है और तेरे जैसी सर्वांग सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी। धरती की तो बात ही क्या, देवलोक में भी तुझ जैसी दिव्यमांग देवांगना दिखाई ही नहीं थी। हे कोमलांगी, हमारे दूतों ने कहा था कि तुम्हारे तेज के समक्ष उनकी दृष्टि ही नहीं ठहरती, किंतु सच तो ये है कि तुम्हारे सम्मोहक मुख मंडल से दृष्टि हटाए नहीं हटती। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बस तुम्हें निरंतर एक टक देखता ही रहूं। हे रूपमती, तुम्हें देखकर मंत्र मुक्त हो जाएंगे हमारे स्वामी, ठगे के ठगे रह जाएंगे हमारे सुरेश्वर। सुरेश्वर? कहाँ के सुरेश्वर चक्षुर? हे सुमुखी, क्या तुझे अभी तक यह भी विदित नहीं कि हमारे असुरेश्वर दानवराज महिषासुर महाराज देवलोक पर विजय प्राप्त करके देवेश्वर सुरेश्वर बन गए हैं? ओह, परंतु कितने दिनों के लिए? अनंत काल के लिए।
तुम्हें शीघ्र ही भविष्य में घटने वाली एक भेद की बात बता दूं। हाँ हाँ, बता दे, वो भी बता दे चिक्षु। हमारे परम प्रतापी महिषासुर महाराज शीघ्र ही महाकालीपति शिव शंकर के शिवलोक पर, छलिया लक्ष्मीपति विष्णु के वैकुंठ लोक पर विजय प्राप्त कर अखिलेश्वर भी बन जाएंगे। और फिर सरस्वती, लक्ष्मी, महाकाली सबके पति बन जाएंगे। परंतु शचीपति बनने का स्वप्न तो स्वप्न ही रह गया ना चिक्षुर। हाथ मलता रह गया बेचारा भैंसासुर। ठीक स्त्री, अपनी जीभा पर अंकुश रखो और ससम्मान हमारे अधीश्वर महाराज का नाम लो। अरे, एक भैंस का जाया भैंसासुर नहीं तो और क्या कहलाएगा। जो असली नाम था सो ले लिया। उसे सुनकर तुम इतना तिल मिला क्यों उठे चिक्षुर? पर चढ़कर बोलने वाली बकवादनी बला। बला? चिक्षुर, अभी तो मैंने उंगली भी नहीं उठाई और तू मुझे बला बनाकर भाई से बिलबिला रहा है। अरे चिक्षुर, मैं बेचारी सीधी साधी सरल निर्बल नारी हूँ, भला मुझे बला क्यों बता रहा है? बड़ी चपल वाचाल है तू, परंतु बोलती बहुत है। इसी से मुझे तनिक क्रोध आ गया। अब तू यह प्रलाप बंद कर और चल मेरे साथ। मेरे स्वामी महिषासुर महाराज तुझसे मिलकर परम आनंदित होंगे। आनंदित होंगे या भ्रमित होंगे? जब तक मुझसे मिलन नहीं हुआ तभी तक तेरे स्वामी महिषासुर की कुशल है। मोड़ चिक्षुर, जाओ उस अभागे को याद दिला दे। महिष ने स्त्री के हाथ से मरण की कामना की थी। कहीं उसकी कामना पूर्ति करने वाली कामिनी मैं ही न बन जाऊं। उसे सावधान कर दे। उसे कह देना अपनी मृत्यु के क्षण गिन ले। जाओ स्वामी भक्त चिक्षुर, उसके साथ अपनी मृत्यु का भी स्मरण कर लो। जाओ जाओ। क्या जब तक मिलन नहीं हुआ तब तक महिषासुर की कुशलता है? धमकी दे रही है, और वो भी एक साधारण सी स्त्री। चिक्षुर, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती रही और तुम चुपचाप खड़े के खड़े सुनते रहे। सुनता ही नहीं रहा प्रभु, मैं तो उसे एकटक देखता ही रह गया। उसका असाधारण सौंदर्य ऐसा था जैसे सारी सृष्टि का सौंदर्य लावण्य उस एक लावण्यमय नारी के रूप में साकार हो गया हो। ऐसी चंचल चपल वाक कुशल प्रिया मैंने त्रिलोक में कभी नहीं देखी असुराधिपति। जितना विवरण उस विचित्र विलक्षण सुंदरी का सुनते जा रहे हैं, उस रहस्यमय रमणी से साक्षात्कार की लालसा बढ़ती ही जा रही है। प्रधानामात्य जी महाराज। एक बार आप स्वयं जाइए और पता लगाइए कि इन दूतों चिक्षुर के कथन की सच्चाई क्या है। साम दाम जिस प्रकार हो, उस चंचल चपला वाचाल सम्मोहिनी को हमारे सम्मुख लेकर आइए। जो आज्ञा महाराज। और यदि आवश्यकता पड़े तो उसे हमारी वामांगी बनने का प्रलोभन भी दे दीजिएगा। हम उसे पट महिषी बनाकर